हेलो स्टूडेंट, मैं एसएन प्रजापति एसएमवी नॉलेज पॉइंट की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नीट 2021 के लिए फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि द इक्विवेलेंस कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन फिगर विल बी। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको बताना है। व्हाइल कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर इज 3 माइक्रोफैरड। कह रहा है कि जो भी कैपेसिटर यहां पर है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 माइक्रोफैरड है प्रत्येक की। देखेंगे यहां पर क्या है, ईच कैपेसिटर इज 3 माइक्रोफैरड का। तो यहां पर देखिए कितने कैपेसिटर बन रहे हैं और ये सभी कैपेसिटर किस ऑर्डर में है, किस क्रम में है, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लिया कि ए पॉजिटिव पोटेंशियल पर और बी निगेटिव पोटेंशियल पर है, तो यहां पर देखेंगे इस पर प्लस चार्ज आएगा और इस पर उतना ही माइनस चार्ज। फिर यहां पर देखेंगे ए क्या है, ए से जुड़ा हुआ है तो इस पर प्लस चार्ज, और यह जो आर्म है यह भुजा बी से जुड़ा हुआ है तो इस पर माइनस चार्ज। तो अब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहां पर कुल कितने कैपेसिटर फॉर्म होते हैं, कितने कैपेसिटर बनते हैं। तो यहां पर जरा देखेंगे, अगर इसको मिला दें तो यहां पर यह एक कैपेसिटर बना। इस कैपेसिटर को हम लोग C1 से शो कर देते हैं। फिर देखेंगे यहां पर इस माइनस वाले आर्म को प्लस वाले आर्म को लेंगे तो यहां पर दूसरा कैपेसिटर बनेगा। फिर उसके बाद इस प्लस वाले आर्म को और माइनस वाले आर्म को लेंगे तो यहां पर यह तीसरा कैपेसिटर बनेगा। मींस यहां पर टोटल 3 कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं और ये कैपेसिटर पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं। जरा देखिए कैसे पैरेलल में हैं, तो देखेंगे इस पेयर का जो एक प्लेट है वह प्लस से जुड़ा हुआ है, दूसरा क्या है, माइनस से जुड़ा हुआ है। फिर यहां पर ये जो कैपेसिटर C2 बना, इसका भी एक प्लेट प्लस से जुड़ा, दूसरा प्लेट माइनस से जुड़ा। इसी तरह से जो तीसरा कैपेसिटर बना, इसका भी एक प्लेट प्लस से जुड़ा, दूसरा प्लेट माइनस से जुड़ा। तो स्टूडेंट यहां पर 3 कैपेसिटर हैं और ये तीनों कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल क्रम में कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, रिजल्टेंट कितना होता है, तो यहां पर लिखेंगे हियर 3 कैपेसिटर are in parallel, therefore resultant capacity। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में जो कैपेसिटी होता है वह सबको ऐड कर देते हैं। तो यहां पर 3 कैपेसिटर हैं तो C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 और प्लस C3। और यहां पर कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर इज 3 माइक्रोफैरड। मीन्स यहां पर इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरड, जो दूसरा कैपेसिटर बना उसकी भी कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरड, और जो तीसरा भी कैपेसिटर बना उसकी भी कैपेसिटी है 3 माइक्रोफैरड। इस तरह से इन सबको जब प्लस कर लेंगे तो यह आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से बने कैपेसिटर का जो ये कॉम्बिनेशन है उसका जो फाइनल आंसर आएगा वह आएगा 9 माइक्रोफैरड। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम फिगर शोज 4 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया कैपिटल A एंड सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय अ डिस्टेंस स्मॉल d। व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q।
यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 प्लेट्स, देखेंगे यह पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा और चौथा प्लेट। तो हियर आर 4 प्लेट्स कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। तो यहां पर हम देखेंगे कि कुल कितने कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। तो स्टूडेंट सबसे पहले मान लेते हैं P प्लस पर है और Q माइनस चार्ज पर है। तो इस तरह से यह पूरा प्लेट प्लस हो जाएगा और यह माइनस, फिर यहां पर फिर यह क्या हो जाएगा माइनस, और फिर ये नीचे का प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब यहां पर हमको देखना है कि कुल कितने कैपेसिटर फॉर्म हुए, कुल कितने कैपेसिटर बने। तो यहां पर क्या देखेंगे, यह कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट या निगेटिव प्लेट, तो ये कैपेसिटर यहां पर बना। यहां पर देखेंगे यह माइनस प्लेट है और यहां पर भी माइनस प्लेट है, तो यहां पर किसी तरह का कोई कैपेसिटर फॉर्म नहीं होगा। फिर यहां पर क्या देखेंगे, यह माइनस प्लेट है या प्लस प्लेट है, तो यहां पर एक दूसरा कैपेसिटर C2 फॉर्म होगा। तो यहां पर कह रहा है क्या कि प्लेटों का जो एरिया है वह कैपिटल ए है और सेपरेशन कितना है स्मॉल डी, मतलब प्रत्येक प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वह स्मॉल डी है। तो यहां पर कुल 2 कैपेसिटर फॉर्म हुए और ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। कैसे पैरेलल ऑर्डर में है, क्योंकि देखेंगे यहां पर ये पहला कैपेसिटर है, इसका एक प्लेट प्लस से और दूसरा प्लेट माइनस से। इसी तरह से दूसरे कैपेसिटर का भी एक प्लेट प्लस से जुड़ा हुआ है और दूसरा माइनस से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट यहां पर कुल 2 कैपेसिटर फॉर्म होते हैं और दोनों कैपेसिटर किस ऑर्डर में है, पैरेलल ऑर्डर में है। तो पैरेलल ऑर्डर में रिजल्टेंट कैपेसिटी कितनी होती है, C = C1 + C2। और यहां पर जब प्लेट का एरिया दिया हुआ है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट से दिया हुआ है, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, A/0/D। तो यहां पर लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर, तो यहां पर लिखेंगे C1 = C2। दोनों की कैपेसिटी क्या है, एक समान रहेगी, क्योंकि दोनों का एरिया समान है और सेपरेशन समान है। फार्मूला क्या होता है, C = A/0/D। तो दोनों की कैपेसिटी एक समान A/0/D होगा। बट C1 एंड C2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर रिजल्टेंट, तो यहां पर लिखेंगे सिंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, therefore C = C1 + C2 means their resultant। therefore C = C1 + C2, यहां पर वैल्यू रख देंगे A/0/D और प्लस A/0/D। तो इस तरह से जो टोटल कैपेसिटी आ जाएगा C = 2 A/0/D। और इस तरह से स्टूडेंट हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C एज शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज। मीन्स यहां पर क्या करना है, कह रहे हैं कि A एंड B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको ज्ञात करना है। 3 कैपेसिटर्स फिगर के अनुसार जुड़े हुए, यहां पर C1 C2 और यह है C3 एंड ईच कैपेसिटी, कह रहा है कि प्रत्येक कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वह C है। यहां पर जरा देखें लिखा हुआ है ईच ऑफ कैपेसिटी C। देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा। तो स्टूडेंट यहां पर जरा देखें, सपोज कर लेते हैं कि A प्लस टर्मिनल पर है और B माइनस टर्मिनल पर है। तो इस तरह से जरा देखेंगे, इस कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट हैं वह माइनस से जुड़ जाएंगे और कैपेसिटर C1 का यह प्लेट माइनस से, C2 का भी यह प्लेट माइनस से जुड़ेगा।
और C1 का यह वाला प्लेट प्लस से और C2 का यह वाला प्लेट प्लस से जुड़ जाएगा। मीन्स कह सकते हैं C1 और C2 के एक एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेंगे और जबकि दूसरी माइनस टर्मिनल से जुड़ जा रहे हैं, और जबकि यहां पर कैपेसिटर C3 के दोनों टर्मिनल माइनस से जुड़ रहे हैं। तो इसलिए यह कैपेसिटर निष्प्रभावी हो जाएगा, मतलब कार्य नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, इसकी कैपेसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों प्लेट्स माइनस से जुड़े हुए हैं। अब यहां पर देखेंगे ये कैपेसिटर C1 और C2 किस ऑर्डर में है, तो यहां पर कैपेसिटर C1 और C2 पैरेलल ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। तो यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे सिंस कैपेसिटर C1 and C2 are connected in parallel, therefore equivalent capacitance means resultant capacity, equivalent capacity या कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं। CP पैरेलल में है तो कैपिटल C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2, तो यहां पर इसको लिख देते हैं CP मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैपेसिटी। तो C1 और C2 कह रहा है कि ईच ऑफ कैपेसिटी कैपिटल C, यानी C1 और C2 प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, C है। यहां पर तीसरा कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा, इसलिए उसको हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो CP इक्वल टू कितना हो जाएगा 2C। तो स्टूडेंट इस तरह से जो फाइनल आंसर आएगा वह आएगा 2C, मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है इन द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर शोन इन फिगर ईच कैपेसिटर इज ऑफ 9 माइक्रोफैरेड। मीन्स यहां पर 4 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और प्रत्येक की कैपेसिटी कितनी है, 9 माइक्रोफैरेड है। देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको बताना है। ऑप्शन आपके पास ये सब दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट यहां पर जरा ध्यान दें, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर देखेंगे बी से 2 ब्रांचेज निकल रही हैं। एक ब्रांच यह निकल रहा है, दूसरा ब्रांच यह निकल रहा है। फिर यहां पर ये देखेंगे ब्रांच यहां से ये ऐसे आकर यहां से भी ये फिर 2 ब्रांचें यहां से ऐसे निकल रहे हैं। तो यहां से हम ऐसा समझ सकते हैं कि देखेंगे यहां पर C1 और C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। देखेंगे एक यहां से ऐसे आ रहा है, एक यहां से ऐसे आ रहा है। फिर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या फॉर्म करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएगा। फिर यह सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल क्रम बनाएगा। तो यहां पर जरा देखेंगे, सबसे पहले यहां पर यह C1 और यहां पर यह C3, यह पैरेलल कॉम्बिनेशन एक फॉर्म करेगा। देखें क्योंकि यहां से देखिए 2 ब्रांचेज निकल रहे हैं, एक ब्रांच यहां से ऐसे आ रहा है, एक ब्रांच यहां से ऐसे आ रहा है। मीन्स बी से देखेंगे ये जिस पोटेंशियल पर यह है उसी पोटेंशियल पर यह है, तो यहां से 2 ब्रांचेज और ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इसके साथ ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज हो जाएगा। फिर इन तीनों का रिजल्टेंट इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगा। तो यहां पर जरा देखें, here C1 and C3 are connected in series, connected in, यहां देखेंगे C1 and C3 are connected in parallel, यह पैरेलल क्रम में जुड़ा हुआ है। therefore their resultant इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP, पैरेलल क्रम में इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो CP मीन्स C1 प्लस C3, दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर CP इक्वल टू प्रत्येक की कैपेसिटी कितनी है, 9 माइक्रोफैरेड है, तो 9 + 9 CP इक्वल टू हो जाएगा 18 माइक्रोफैरेड। मीन्स यहां से देखेंगे C1 और C3 का जो रिजल्टेंट है वह 18 माइक्रोफैरेड है और यह पैरेलल कॉम्बिनेशन में था। अब
इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी अब इन सबको हटाकर यहां पर एक हम Cp लगा सकते हैं। तो यह Cp किस क्रम में हो जाएगा? C2 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएगा। यहां पर लिखेंगे नाउ C2 एंड Cp, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वह Cp आया, तो इसका Cp इस C2 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो नाउ C2 एंड Cp आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर देयर रिजल्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग CS से प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/Cp प्लस 1/C2, यहां पर C2। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे 1/Cp की वैल्यू 18 और C2 की वैल्यू 9, क्योंकि प्रत्येक की कैपेसिटी कितनी है? 9 माइक्रोफैरड है। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम इसका 18 हो जाएगा, यहां पर 1 यहां पर 2, यह हो जाएगा 3/18। तो देयरफॉर यहां से जरा देखेंगे CS, यह 1/CS है। तो देयरफॉर CS इक्वल टू, दोनों साइड को उल्टा कर देंगे, तो 18/3 इक्वल टू कितना? 6। तो CS इक्वल टू आ गया 6 माइक्रोफैरड। CS क्या है? इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया? 6 माइक्रोफैरड। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन C4 के साथ पैरेलल क्रम बना रहा, पैरेलल ऑर्डर में जुड़ रहा है। तो यहां पर जरा देखेंगे, सिंस CS एंड C4 आर कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल ऑर्डर में जुड़ रहे हैं। हमने शायद सीरीज बोल दिया था क्या? यहां पर इसको कट कर देते हैं। अब स्टूडेंट, यह CS मीन्स इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ये क्या आया है? CS 6 माइक्रोफैरड, और यह C4 पैरेलल ऑर्डर में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे सिंस CS एंड C4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर देयर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? देयरफॉर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, यहां पर देखेंगे ये Cp डैश हो जाएगा, क्योंकि एक बार Cp हमने यहां पर लिया, तो यहां पर लिख लेंगे Cp डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? CS प्लस C4। तो Cp डैश, यहां पर Cp डैश लिख लेते हैं। CS आया है 6 माइक्रोफैरड और C4 कितना लेना है? 9 माइक्रोफैरड, क्योंकि प्रत्येक की कैपेसिटी 9 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। तो यह हो जाएगा 15 माइक्रोफैरड। तो स्टूडेंट, इस तरह से जो रिजल्टेंट आएगा A और B के बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, तो वह आएगा 15 माइक्रोफैरड।